हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आसान। दोस्तों, आज बात करते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या होता है। हर एक इंसान दुनिया में आता है और दुनिया से चला जाता है। उसके बीच का जो सफ़र है, उसके बीच की जो उसकी ज़िंदगी है, उसके अंदर अक्सर लोग ये कहते हैं कि मकसद क्या है। आप मकसद का मायना क्या समझते हो? मकसद का मायना क्या ये है कि हम सृष्टि पर आए और समाज के जो रूल्स है, जो नीति है, जो ईश्वरीय जो ग्रंथ है, जो धर्म है, उनकी तरफ से बताए हुए रास्ते पे चलना, वो हमारा मकसद है। और उसको अचीव करने के बाद, दुनिया को छोड़ के जाने के बाद ईश्वर की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, क्या ये मकसद है? क्या तो इंसान इस दुनिया में आता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है तो उसका कोई मकसद नहीं होता है। वो खेलता है, कूदता है, फिरता है, मौज करता है। फिर एक उम्र होती है उसकी 18, 20 साल, 25 साल। उसके बाद शादी ब्याह होता है और उसके बाद उसके कुछ वो सोचने लगता है कि अब मेरा मकसद क्या है। तो पैसा कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, गाड़ी लाना, मकान बनाना। तो यही चीज़ों को वो मकसद समझने लगा है। और कभी उस चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वो अपने अलग अलग रास्ते अपनाता है। हो सकता है वो रास्ते अच्छे भी हो सकता है वो रास्ते बुरे भी हो। कितने रास्ते ऐसे हैं जहाँ से धन कमाया जाता है, जो गलत रास्ते हैं। सत्ता की प्राप्ति के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब इकट्ठा करने के बाद ज़िंदगी का मकसद दोस्तों पूरा नहीं होता। फिर विटंबनाएँ शुरू होती है, फिर मुश्किलें शुरू होती है, फिर रात की नींदें गायब हो जाती है। लोगों के बीच में चाहे हम पैसा इकट्ठा कर ले, हम पावर्स में आ जाए, जो कुछ भी कर ले, लेकिन समाज के बीच में हमारी वैल्यूज़ नहीं रहती। सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर लोग हमारी पीठ पीछे अनाप शनाप बोलते हैं। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ये भी नहीं है कि हम आए, जैसे पशु पक्षी प्राणी आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। ये भी तो कोई मकसद नहीं है। कोई धर्म, कोई धर्मशास्त्र पशु पक्षी प्राणी के लिए नहीं उतरा है, वो हमारे लिए आया है। और वही धर्मशास्त्र, वही धर्म हमें अपने मकसद की तरफ ले जाता है। और वही चीज़ को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। तो ईश्वर की तरफ से बताए हुए रास्ते जो उसने अपने धर्मशास्त्रों में बताए हैं, या तो जो युग पुरुष आए इस सृष्टि पर और उन्होंने जो अपने रास्ते बताए, उस रास्तों की तरफ अगर हम जाते हैं तो उससे समाज का फ़ायदा होगा, हमारी फैमिली का फ़ायदा होगा, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले पशु पक्षी प्राणी का फ़ायदा होगा। और एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी हम जीकर जब इस दुनिया से जाएं, हम सब बिलीव करते हैं, हम सब मानते हैं कि ईश्वर है, स्वर्ग नरक है, जन्नत जहन्नम है, और ये सब मानते हैं। तो फिर हमारा मकसद उस तरफ जाने का होना चाहिए। और उस तरफ जाना है अगर, तो वहाँ पे पैसा काम नहीं आएगा, सत्ता काम नहीं आएगी, कोई ऐशो आराम काम नहीं आएंगे, लोगों को बोली हुई गालियाँ काम नहीं आएगी, लोगों के हक मारे हुए काम नहीं आएंगे, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया हुआ साथ नहीं आएगा। दोस्तों, उस दिन काम आएगा तुम्हारा अच्छापन, उस दिन काम आएगा तुम्हारा भोलापन, उस दिन काम आएगा तुमने दुनिया में क्या बांटा है। और वही चीज़ हमें स्वर्ग की तरफ लेकर जाएगी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, हम देखते हैं रात की नींदें चली जाती है, रात को अगर आंख खुल गई तो फिर नींद नहीं आती। ऐसे काम क्यों करने? ऐसे मकसद की तरफ क्यों हमें भागना है? ऐसी बुराइयों की तरफ हमें क्यों भागना है? और दोस्त, एक बात याद रखना कि
गलत तरीके से आई हुई सत्ता, पैसा, ऐश व आराम, वो सब कुछ घर का सुख, चैन, नींद सब उड़ा कर ले जाती है। और हम दुनिया के अंदर, चाहे दुनिया की नज़रों में तो हम क्या है वो उनको पता है, हम खुद अपने आप में अगर ये समझने लगते हैं कि ना मेरा ये मान मर्तबा है, मेरी ये वैल्यूज़ है, मेरा ये सब भ्रम हैं, और इस भ्रम में से हमें निकलना पड़ेगा दोस्तों। अगर निकलना है तो एक बात छोटी सी बताऊं कि अगर आप एक गुलाब का फूल बन जाते हो तो याद रखना, जिस भी कोने में उसकी एक भी पत्ती जाकर गिरेगी तो वो खुशबू देने वाली है। और आप गुलाब का फूल बन जाओ, जहाँ भी जाओगे खुशबू दोगे। आपको कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कर्म कौन करता है? जिसे फल की अपेक्षा है। आपका समग्र जीवन ही अगर कर्म बन जाए, आपका उठना, बैठना, चलना, खाना, फिरना, आपका बोलना सब एक लाइन और लेंथ में होगा, तो आपको क्या कर्म करना पड़ेगा? कोई कर्म करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो एक चीज़ है कि मकसद जैसा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। आप दुनिया में आओ, अच्छा काम करो, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो कुछ भी कहते हैं हम, जो हमारे महापुरुष हुए, जो भी हुए, सब किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलें। हम जो कुछ भी मानते हैं वो हमारी मर्जी है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो उस रास्ते पे जाए, उतने एथिक्स के साथ चले। आज का इंसान सिर्फ पैसा और शोहरत के पीछे भागता है, भौतिक सुख के पीछे भागता है, और वही चीज़ उसे डुबा कर ले जाती है। सब कुछ आता है, घर की सुख चैन गायब हो जाते हैं। कुटुंब, फैमिलीज जो है ना, ये वो नहीं रहती, सब तितर बितर हो जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी का मकसद यही एक मकसद है कि हम सृष्टि पर आए हैं तो सृष्टि पे एक गुलाब के फूल के माइंड जिए, अपनी खुशबू बिखेरे और दुनिया से चले जाए। हाँ दोस्तों, आज यहाँ तक। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकॉन है उसे दबाना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और प्यारी सी कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।